गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब सेंटर। यह बिहार दुर्गा मेंस का मॉडल पेपर है। इसमें जो क्वेश्चन का संकलन किया गया है यह बिहार दरोगा ही नहीं बल्कि बीपीएससी तथा इससे संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसने? तो मेंडल ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परजीवी गाय रोजी के दूध से मिलने वाले प्रोटीन कौन है? मानव अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंद का गोलाकार आकृति होने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो उनके द्वारा जीन के संश्लेषण का आविष्कार किया गया था, इसीलिए उसे सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, टमाटर का लाल रंग होता है किस कारण से? तो लाइकोपीन के कारण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुएं का परिरक्षण में उपयोग होता है? तो सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित रहता है वह क्या कहलाता है? तो वह टेलोसेंट्रिक कहलाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है? तो लिथियम। ऑप्शन बी। पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? अणुओं के मध्य संसंजक बल के कारण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है वह क्या कहलाता है? संघनन। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन का तंत्र भाग नहीं है? तो शुक्रावाहिका यह पुरुष का है, बाकी अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन नालिका ये तीनों मादा से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? शार्क। शार्क एक मछली है, बाकी ये तीनों मछली के श्रेणी में नहीं आता है। सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से किस कारण से होता है? तो अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंसेक्टिफाइड यानी कि तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो टीकाकरण से मिशन इंद्रधनुष का संबंध है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? यह अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फैराडे स्थिरांक क्या है? यह सार्वभौमिक स्थिरांक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि का खराबी किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में खराबी आ जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सा है? तो फ्रुक्टोज। दाब का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार कोई नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मान होता है जिसका। तो ऑप्शन बी दाब। अगला प्रश्न, सिलवास वन किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? कैमूर बिहार में है। अगला प्रश्न देखिए, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय का फेस्टिवल है। ऑप्शन बी हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से
भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लेह, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? पूर्वी पीर पंजाल को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? कर्नाटक, ऑप्शन बी। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? कार्डेमम पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ी। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सा जोड़ी सही नहीं है? भील गुजरात का सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश ये भी सही है, कोटा तमिलनाडु में है ये भी सही है, टोडा केलर ये सही नहीं है, ऑप्शन डी सही नहीं है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कहाँ स्थित है? यह बैरन द्वीप पर है, अंडमान निकोबार। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, उत्तराखंड में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? इंदिरा कॉल, दक्षिणी इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित यमुनोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमुनोत्तर है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो हमारे यूपी के नैनी से होकर गुजरता है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तेलंगाना से नहीं गुजरती है, बाकी यूपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन तीनों से गुजरती है। शोकर वेटलैंड्स यानी कि आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में है? शोकर आर्द्रभूमि भारत के लद्दाख में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मिलान करें वेदांग और उसके विषय को। कल्प यज्ञ का संपादन, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति, छंद यानी कि मंत्र, शिक्षा, शुद्ध उच्चारण, यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था द्विशासन प्रणाली बंगाल में। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो सुश्रुत, ऑप्शन ए। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? जहांगीर के समय, ऑप्शन ए। काकोरी ट्रेन डकैती कांड, जिसे वर्तमान में काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया गया है, में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सही हो आंसर। अगला प्रश्न देखिए, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया? तो उस्ताद मंसूर को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है किस दरवाजा के नाम से? तो अलाई दरवाजा। फजल अली आयोग संबंधित है किससे? राज्य के पुनर्गठन से। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें।
सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक का समाज कृषक पर डिपेंड थे। ऋग वैदिक समाज चारागाह और मध्यकाल जमींदारी, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन का लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक। अ नेशन इन मेकिंग के लेखक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, कहाँ पर? तो लाल किला नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांची में। पांड्य की राजधानी मदुरा। यादव वंश की राजधानी देवगिरी और काकतीय की राजधानी वारंगल। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में उसका सही आंसर चुनिए। सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद पूना पैक्ट और उसके बाद क्रिप्स मिशन आया था, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो जस्टिस PN भगवती को। किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? तो 2026 तक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आइए, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ सत्य है, बाकी सब असत्य है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो राज्यसभा के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत तथा सदन के कुल संख्या का 2/3 बहुमत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किस सदन में? तो केवल लोकसभा में। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। ऑप्शन बी। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है किसमें? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो इसे संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 40। ऑप्शन सी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं या अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर मामले पर निर्णय कौन लेता है? तो बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग। अगला प्रश्न, किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक मेहता समिति। भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय कौन है? तो संसद। ऑप्शन ए।
राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनशील किया गया? तो 1994 में, ऑप्शन बी। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? 1977 ईस्वी में, ऑप्शन ए। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो एकीकृत ग्रामीण विकास की योजना, ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो नाबार्ड। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी कौन सी? तो सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि, कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन बी 2024 तक। अगला प्रश्न देखिए। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक TTCI जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो TTCI की जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्व की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? तो अलग समिति के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिहार में। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है, वैसे उदयपुर राजस्थान में है। कंफ्यूज नहीं होइएगा इस तरह का क्वेश्चन में। विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? तमिलनाडु में। इंटामकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में है इंटामकी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखिए। भारतवर्ष में जल अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1974 में पारित किया गया था, जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण के लिए। अगला प्रश्न। यहाँ से मैथ और रीजनिंग स्टार्ट है। मैथ का सॉल्यूशन अभी हम नहीं दे पाएंगे, इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से सॉल्व कीजिएगा मैथ। वैसे हम इसका आंसर मैच करवा देते हैं अभी। 82 का हो गया सी, 83 का आंसर ऑप्शन बी, 84 का ए है, 85 का आंसर ऑप्शन सी, 86 का आंसर ऑप्शन बी, 87 का आंसर हो गया ऑप्शन सी, 88 का आंसर ऑप्शन ए, 89 का आंसर हो गया ऑप्शन सी, 90 का आंसर हो गया ऑप्शन डी, 91 का आंसर ऑप्शन बी हो गया, 92 का ऑप्शन बी, 93 का ऑप्शन डी, 94 का भी ऑप्शन डी, 95 का हो गया ऑप्शन ए, 96 का ऑप्शन ए,
97 का हो गया ऑप्शन बी, 98 का ऑप्शन बी, 99 का ऑप्शन डी और 100 का ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।